में आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो देखिए साथियों, हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी किसको हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यानी ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो देखिए समकोण त्रिभुज यानी कि हम इस समकोण त्रिभुज को कह सकते हैं राइट ट्रायंगल। तो देखिए समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये हमारा राइट एंगल है साथी। क्या है ये? राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का। इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल बोलेंगे साथियों, राइट एंगल। यानी कि हम कह सकते हैं समकोण। क्या कह सकते हैं? समकोण। और साथियों ये है हमारा, यानी इसको हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम साथियों? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण। और साथियों ये भी एक्यूट एंगल है, यानी इन दोनों का योग 90 होता है। तो देखिए साथियों, हम इसको कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो गया। ये भी एक्यूट एंगल हो गया, यानी कि न्यून कोण हो गया। यदि हम इस सवाल को यहाँ से हल करते हैं, ये थीटा है, तो थीटा के जो सामने की भुजा होती है साथियों, ये होती है लंब, यानी परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी इसको हम कह सकते हैं लंब। और साथियों ये नीचे क्या होता है, जहाँ पे खड़े हम, ये बेस होता है। क्या होता है? बेस। यानी हम इसको बी से दर्शा सकते हैं और इसको बेस, यहाँ भी इसको हम पी से दर्शा सकते हैं। तो देखिए साथियों, अगर हम, और ये जो राइट एंगल के सामने की जो भुजा होती है, ये कर्ण होती है। क्या होती है साथियों? कर्ण होती है। हाइपोटेन्यूस यानी इसको हम कह सकते हैं कर्ण। क्या कह सकते हैं? कर्ण। इसको हम एच से दर्शाएंगे। किससे दर्शाया है? तो हमें ये पता है कि ये तो हो गया आपका कर्ण हो गया, ये लंब परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस आधार हो गया। यदि हम इसको यहाँ से करते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यदि हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं, थीटा ये मानते हैं ऊपर से, तो ये तो हो गया हमारा बेस। ये तो क्या हो जाएगा? बेस। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगा साथियों, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो देखिए साथियों, हम इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि इसके यानी कम से कम 6 अनुपात होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 6। उन 6 को हम हल करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए साथियों, पार्वती बोली पति से हर हर बोले, यानी कि पार्वती बोली पति से हर हर बोले। साथियों हमको ये याद रखना है कि पार्वती बोली पति से हर हर बोले, यानी पार्वती बोली साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन। इसके बाद ये यहाँ से नीचे से चलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोसेक साथियों। यानी पार्वती बोली पति से हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। से टेन का कोट हो गया, कोस का सेक हो गया साथियों, और इसका साइन का कोसेक हो गया। तो इसको हम साथियों एक्सप्लेन करें तो देखिए, जिससे साइन थीटा है,
साइन थीटा साथियों, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि हम कह सकते हैं इसको लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साथियों साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके बाद हम बात करें जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा को हम कह सकते हैं साथियों बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। इसके बाद साथियों कोस के बाद आएगा टेन, टेन थीटा बराबर होगा साथियों क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और इसका उल्टा हो जाएगा साथियों, फिर इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए साथियों जैसे हम इसी प्रकार से जैसे कोट है, देखो साथियों कोट थीटा बराबर होगा, ये देखिए यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, हम कह सकते हैं आधार बटा लंब। और कोट के बाद में सेक आ रहा, तो देखिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा साथियों हाइपोटेनस बाई यानी बेस, हम कह सकते हैं इसको कर्ण बटा आधार। और इसके बाद में साथियों जैसे आ गया कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होगा आपका यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा कह सकते हैं हम लंब। तो देखिए साथियों इसको पुनः देखिए समझे, हमने आपको ये छोटी सी ट्रिक बताई थी, पार्वती बोली पति से हर हर बोले, पार्वती बोली पति से हर हर बोले, यानी साइन कॉस टेन, और इधर से उल्टा हो जाएगा कोट सेक और कोसेक। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया। देखिए साथियों साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण, यानी पी को हम लंब कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर हो गया आपका बेस बाई हाइपोटेनस यानी कर्ण बटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस लंब बटा आधार। इसी प्रकार जैसे कोट थीटा बराबर हो रहा है, इसका उल्टा कर दिया हमने, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर हो गया हाइपोटेनस बाई बेस यानी कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर हो रहा साथियों हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटा लंब। तो देखिए साथियों आगे पार्वती बोली पति से हर हर बोले, या हम इसको ऐसे लिखें कि हर हर बोले पार्वती बोली पति से। तो देखिए साथियों पार्वती बोली पति से हर हर बोले, या हर हर बोले पार्वती बोली पति से। तो ये तो क्या साइन कॉस टेन कोट सेक और कोसेक। तो देखिए साथियों अगर हम इसको साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे, या लिखें देखिए साथियों साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू होगी 1 साथ। साइन गुणा कोसेक करने पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है 1। और इसके बाद हम बात करें जैसे यहाँ साइन गुणा कोसेक करने पर 1 आ रहा है, इसी प्रकार से हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा का उल्टा होगा 1 बाई कोसेक थीटा। और यदि हम कोसेक थीटा निकालते हैं तो इसका हो जाएगा कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। इसके बाद आगे देखिए साथियों जैसे यहाँ है कोस, यदि हम कोस को सेक से मल्टीप्लाई करें, कोस को किससे मल्टीप्लाई करें सेक से, तो देखिए साथियों कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर इसकी वैल्यू की क्या हो रही है 1। तो देखिए साथियों कोस गुणा सेक करने पर 1 हो रहा है, तो कोस थीटा का उल्टा होगा 1 बाई सेक थीटा।
और यदि हम सेक थीटा निकालते हैं तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। इसके बाद में देखिए साथियों, जैसे ये tan है, tan को हम कोट से मल्टीप्लाई करें तो देखिए साथियों tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा बराबर 1, यानी tan गुणा कोट करने पर इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो साथियों देखिए tan थीटा का उल्टा होगा 1 बाई कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होगा 1 बाई tan थीटा। इसके बाद में देखिए साथियों नेक्स्ट दो और एक्स्ट्रा में, तो जिसे इस तरीके से हो जाए tan थीटा बराबर, तो हम कह सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। और यदि कोट थीटा का देखें हम तो कोट थीटा बराबर होगा cos थीटा बाई sin थीटा। देखिए साथियों इसको पुनः एक बार देख लें हम, पार्वती बोली पति से हर बोले या हर बोले पार्वती बोली पति से, तो साइन कॉस टेन और कोट से कोसेक। तो साथ ही देखिए साइन को हम कोसेक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन गुणा कोसेक करने पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है 1। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा 1 बाई कोसेक और कोसेक थीटा का उल्टा होगा 1 बाई साइन थीटा। इसी प्रकार से साथियों जैसे कोस को मल्टीप्लाई सेक से कर रहे हैं, कोस मल्टीप्लाई सेक करने पर इसकी वैल्यू आ रही है 1 साथियों, तो कोस का उल्टा क्या होगा 1 बाई सेक और सेक का उल्टा होगा 1 बाई कोस थीटा। इसी प्रकार से जैसे साथियों tan मल्टीप्लाई कोट करते हैं तो tan थीटा मल्टीप्लाई कोट की वैल्यू होगी 1, तो tan का उल्टा होगा 1 बाई कोट और कोट का उल्टा होगा 1 बाई tan। यानी कि हम से tan ज्ञात करते हैं तो कोट का भाग दे रहे हैं और कोट ज्ञात करते हैं tan का भाग दे रहे हैं। इसी प्रकार से साथियों जैसे दो एक्स्ट्रा हो रहा है, tan थीटा बराबर होगा साइन बटा कोस या कोट थीटा बराबर होगा कोस बटा साइन। तो इस प्रकार से हमने आज त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ देखे और नेक्स्ट हम